गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम फिर उपस्थित हैं अभी एक नए टॉपिक के साथ गुरुकुलम एजुकेशन ऑनलाइन चैनल के माध्यम से। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो दिया हुआ है आपकी बुक में, फाइंड द सम। इसमें हमको इस क्वेश्चंस में हमको जो 3 डिजिट नंबर दिए हुए हैं इनके सम या ऐड 3 डिजिट नंबर को इनको ऐड करना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 7 एंड 5। 7 एंड 5 होता है 12। 7 एंड 5 होता है 12। तो 12 का 2 जो होता है वह 1 प्लेस पर है और 1 जो है वह 10th प्लेस पर है। तो यहाँ पर 10th प्लेस का जो डिजिट है उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं क्वेश्चंस के 10th प्लेस पर। और फिर उसके बाद में हम 10th प्लेस वाले डिजिट का एडिशन करते हैं। 1 एंड 5 6 एंड 3 9। अब इसके बाद अभी यहाँ पर हमारा जो आंसर आया है वह 9 ओनली 1 प्लेस पर है। इसमें 2 डिजिट नंबर नहीं है, इसलिए इसको हम आंसर के 10th प्लेस पर राइट करने के बाद आगे कुछ भी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अब 100 प्लेस वाले डिजिट का हम टोटल करेंगे, सम करेंगे। 6 + 2 यानी होता है 8। ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर F, इसमें भी हमको दिए गए 3 डिजिट नंबर्स का ये 2 नंबर्स जो दिए हुए हैं इनका सम करना है। तो 1 प्लेस पर दिया हुआ है 9 और 3। आप देखेंगे 1 प्लेस पर 9 एंड 3 जो दिया हुआ है दोनों नंबर्स में 1 प्लेस वाले जो डिजिट हैं 9 एंड 3 होता है 12। अब 12 जो है वह 1 प्लेस में है, तो 1 प्लेस में है, इसका 2 हमने यहाँ पर 1 प्लेस में आंसर में राइट कर दिया। अब 12 में 2 यहाँ पर राइट कर दिया। 1 जो है इसको हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे 10th प्लेस पर। अब 10th प्लेस के डिजिट का हम टोटल करेंगे। 1 एंड 3 4 एंड 6 10। आप देखेंगे यहाँ पर 10 हमने राइट कर लिया। 1 प्लेस वाला डिजिट 0 जो है उसको हम यहाँ आंसर के 10th प्लेस के नीचे आंसर में राइट करेंगे और 1 जो है इसको हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे 100 प्लेस पर। तो हमारे पास में अब इन 100 प्लेस के डिजिट का सम करना है। 1 एंड 5 होता है 6, 6 एंड 2 होता है 8। हमारा आंसर होगा 802। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर G, 17 क्वेश्चन का G नंबर का क्वेश्चन है। इसको हम टोटल करेंगे। 1 प्लेस पर 4 एंड 7 नंबर्स 7 डिजिट हैं, तो इनका हम टोटल करेंगे दोनों का। 4 एंड 7 होता है 11। 11 में भी डबल डिजिट नंबर है, तो डबल डिजिट नंबर का जो 1 प्लेस वाला नंबर है 1 प्लेस वाला नंबर है इसको हम आंसर के 1 प्लेस में राइट कर देंगे और ये जो 10th प्लेस वाला डिजिट है इसको हम कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं क्वेश्चन के 10th प्लेस पे। अब हमको 10th प्लेस वाले डिजिट का टोटल करना है। 1 एंड 3 4 एंड 4 होता है 8। फिर अब 8 ओनली सिंगल डिजिट है, तो यहाँ पर हम इसको 10th प्लेस के नीचे राइट कर लेंगे और आगे हम किसी भी नंबर को फॉरवर्ड नहीं करेंगे। यानी कि यहाँ पर हमारा 100 प्लेस में केवल अब हमको 2 डिजिट जो दिए हुए हैं 4 एंड 5 इन दोनों का
सम करना है। तो अब हमारा आंसर होगा स्टूडेंट्स 981। अब क्वेश्चन नंबर एच दिया हुआ है वंस प्लेस पर 5 एंड 1। 5 एंड 1 होता है 6, 7 एंड 3 होता है 10। 7 और 3 का एडिशन ऐड करने पर जो सम होगा वह होता है 10। तो वंस प्लेस पर दिया हुआ है 0, तो 0 को हम आंसर के 10th प्लेस में लिखेंगे, और उसके बाद जो 10th प्लेस में 1 दिया हुआ है इसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे 100 प्लेस पर। 100 प्लेस पर कैरी फॉरवर्ड करने के बाद इसको हम 100 प्लेस पर दिए हुए डिजिट का इसके साथ एडिशन कर लेते हैं या सम कर लेते हैं। तो 3 एंड 1 होता है 4 एंड 4 होता है 8। इस प्रकार से आपका ये सम वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चंस, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा फाइंड द डिफरेंस। फाइंड द डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द डिफरेंस। इस क्वेश्चन में हमको दिए गए नंबर्स के डिफरेंस निकालने हैं, यानी सब्ट्रैक्शन करना है, माइनस। हिंदी में कहूँ तो इनको घटाना है। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट वाला क्वेश्चन जिसमें वंस प्लेस पर डिजिट दिए हुए हैं 4 एंड 9। 4 एंड 9 आप देखेंगे यहाँ पर वंस प्लेस में ऊपर वाला जो डिजिट है 4 और नीचे वाला जो डिजिट है 9। चूँकि 4 9 से छोटा है, इसलिए ये 4 में से 9 माइनस नहीं होंगे, 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। तो क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, हमको यहाँ से यहाँ पर हमको 10th प्लेस वाला जो डिजिट है इससे हमको 1 को वंस प्लेस में बारो करना पड़ेगा। यहाँ से हमने 1 को बारो कर लिया 10th प्लेस में, और जो ये हमारा 4 है तो ये। अब हमको इस डिजिट से कुछ भी लेना देना नहीं है, और यहाँ से जब हमने इसको 1 बारो कर दिया तो यहाँ पर 10th प्लेस पर हमारे पास में जो नंबर या जो डिजिट बचा हुआ है वह क्या होगा, 7। यानी 14 में से अब हमको 9 सब्ट्रैक्ट करना है। 14 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा 5। ऐसे ही जब हमने यहाँ से यहाँ पर 1 बारो कर दिया तो हमारे पास में यहाँ पर आया 7। तो 7 में से 7 हम फिर माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा डिफरेंस होगा 0, क्योंकि दोनों इक्वल सम है। अब यहाँ पर हमारा 100 प्लेस पर आप देखेंगे 6 एंड 3 है। चूँकि 6 जो है वह बड़ा नंबर है और बड़ा डिजिट है, और 3 जो है वह भी इससे छोटा डिजिट है। तो 6 में से 3 जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 में से 3, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 3। 100 प्लेस पर क्वेश्चन नंबर बी आप देखेंगे वंस प्लेस में दिया हुआ है 5 फर्स्ट नंबर पर, और सेकंड डिजिट
8 है सेकंड नंबर का वंस प्लेस में। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर 5 जो है छोटा है 8 से, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ से यानी 10th प्लेस वाले डिजिट से हमको वारो करना पड़ेगा। जब हम वारो करेंगे तो यहाँ पर हो गया हमारा 15, तो 15 में से हम 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर 7। अब हमने यहाँ से 1 वारो कर दिया यहाँ पर वंस प्लेस पर, तो हमारा 10th प्लेस वाले डिजिट की जो वैल्यू है जो हमारे पास बचा हुआ है वो होगा 3। अब आप देखेंगे 3 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, 3 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, तो क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वाला जो डिजिट है हमारा 100 प्लेस वाला, इसमें हम यहाँ पर 1 बारो कर लेंगे यहाँ से। तो यहाँ से 1 बारो करने के बाद में यहाँ पर हमारे पास में 7 बचे। अब यहाँ से हम 10th प्लेस वाले डिजिट में से 13, यहाँ पर क्या था 3 था, तो ये स्मॉलेस्ट डिजिट था हमारा 4 था, सॉरी, तो यहाँ पर हमने यहाँ से वारो ले लिया, तो अब ये हो गया हमारा इससे बड़ा डिजिट या बड़ा नंबर हो गया, इसकी ज़्यादा वैल्यू है। तो 13 में से अब हम इसको 8 को माइनस अब कर सकते हैं, तो 13 में से 8 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बचेंगे 5। और आप देखेंगे यहाँ पर 100 प्लेस पर स्टूडेंट्स 7 है और 4 है, तो 7 जो हमारा जो डिजिट वैल्यू है इसकी ज़्यादा है और इसकी कम है, तो 7 में से 4 आसानी से हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आया आंसर 3, तो हमारे पास आंसर होगा 357। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सी दिया हुआ है, आप देखेंगे यहाँ पर वंस प्लेस में 4 एंड 8, तो फर्स्ट नंबर में से सेकंड नंबर को हमको सब्ट्रैक्ट करना है या डिफरेंस निकालना है। तो आप देखेंगे वंस प्लेस में डिजिट दिया हुआ है 4 और सेकंड डिजिट दिया हुआ है 8, तो 4 जो है 8 से छोटा है। अब तो 4 में से 8 जो है वह सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, यहाँ से हमको 10th प्लेस वाले डिजिट से हमको वारो करना पड़ेगा। तो वारो करने पर ये हो जाता है 14, यानी कि ये, और जब हमने यहाँ पर इसको वारो कर दिया तो यहाँ पर 10th प्लेस वाले डिजिट की जो वैल्यू वो बचेगी 6, तो 14 में से 8 सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास अब ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, चूँकि अब इसकी वैल्यू जो है वह ज़्यादा हो चुकी है, तो 14 में से 8 सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास आएगा 6। और अब 10th प्लेस वाले डिजिट का हम डिफरेंस निकालेंगे, तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स हमारे पास में अभी 10th प्लेस पर जो डिजिट दिया हुआ था वह था 7 एंड 7, चूँकि हमने यहाँ से इसको वंस प्लेस वाले को वारो कर दिया तो यहाँ पर हमारे पास में वैल्यू इसकी 10th प्लेस वाले डिजिट की 6 ही बची है, तो 6 छोटा डिजिट है और नीचे आप देखेंगे 7 बड़ा डिजिट है, तो 6 में से 7 यहाँ पर भी माइनस नहीं हो सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। तो क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, यहाँ से हमको 100 प्लेस से हमको 1 बारो करना पड़ेगा। अब चूँकि जब हम 100 प्लेस से 1 बारो कर लेंगे तो यहाँ पर 100 प्लेस वाले डिजिट की वैल्यू हमारे पास में बचेगी 5। अब हम यहाँ पर जब हमारी ये वैल्यू यहाँ पर बढ़ गई है 16 हो गई है, तो 16 में से हम 7 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 9। फिर आप देखेंगे यहाँ पर 5 में से 100 प्लेस वाले डिजिट की अब वैल्यू यहाँ पर हो गई है 5 और नीचे 2 है, तो 5 बड़ा है और 2 छोटा है, तो 5 में से 2 माइनस करने पर हमारा आंसर यहाँ पर होगा 3।
ऐसे ही आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी में आप देखिए वंस प्लेस में जो डिजिट है 4 एंड 7 है, क्योंकि 4 जो है वह छोटा है और 7 जो है बड़ा है, यानी कि 4 की वैल्यू जो है कम है और 7 की वैल्यू ज़्यादा है। तो 4 में से 7 माइनस नहीं हो सकता, तो यहाँ से हमको 1 सब्ट्रैक्ट 1 बारो करना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे पास में हो जाता है ये 14 हो जाता है, और 14 में से अब हम यहाँ पर 14 में से 7 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 7। अब चूँकि हमने यहाँ पर 1 बारो कर दिया तो यहाँ पर हमारे पास में 7 बचा, 7 रह गया। अब 7 जो वैल्यू है वह छोटी है हमारी, यह कम है 10th प्लेस वाले नीचे वाले नंबर के डिजिट से, यानी 9 से। तो 7 कम है और 9 की वैल्यू जो है वह ज़्यादा है, तो 7 में से 9 माइनस नहीं हो सकते। तो यहाँ से भी हमको क्या करना पड़ेगा, 100 प्लेस वाला जो डिजिट है इससे हमको यहाँ पर बारो करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर बारो करेंगे 1, तो यहाँ हो जाएगा 17 में से अब हम 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 17 में से 9 को हम डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो 17 में से 9 माइनस हुए तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 8। अब यहाँ से हमने यहाँ 10th प्लेस पर 1 बारो कर दिया तो हमारे इस डिजिट की वैल्यू हो गई 4। अब 4 जो है यहाँ पर 2 से ज़्यादा है, तो 4 में से 2 आसानी से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास में आता है 2। तो हमारा ये आंसर हो जाता है 287। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चंस आपको सारे सॉल्व समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं इसी क्वेश्चंस पर, नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग